अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अल्लाह हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए और हमें नेक और सच्चा मुसलमान बनाए। आमीन सुम आमीन। और इस प्यारी सी दुआ के बाद अब हम अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं जा रही हूँ दोबारा से हफीज़ सेंटर, क्योंकि उस दिन मेरे लैपटॉप का काम नहीं हुआ था। तो मेरे हस्बैंड को आज ऑफ़िस में कम काम था, तो ये सेकंड टाइम उन्होंने मुझे बुला लिया था। तकरीबन 2 बज रहे हैं। हाँ, मैं 2 बजे घर से निकली और अभी मैंने सोचा साथ साथ व्लॉग बना लेती हूँ और आपको भी बता देती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो ये मुझे सिट्टा मिल गया। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुझे ये वाला सिट्टा बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने आज लंच भी नहीं किया था। मैं घर से यही सोच के निकली थी कि मैं सिट्टा ख़रीद लूँगी और सिट्टा खा लूँगी। तो जब मैं घर से निकली तो जैसे कि आपने देखा हल्की हल्की सी धूप थी और गर्मी थी, लेकिन यूँ ही मैं रिक्शे पे बैठी और थोड़ा सा आगे आई तो इतनी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई कि मैं मतलब परेशान भी थी कि अल्लाह इस बारिश में कैसे जाएंगे बाइक पे। लेकिन फिर एंजॉय भी करने शुरू हो गई। खैर है, बारिश तो होती रहती है, आजकल मौसम ही ऐसा है, कभी धूप और कभी बारिश। तो कोई बात नहीं, मौसम को करते हैं एंजॉय और साथ आपको एंजॉय करवाती हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो घर से निकलते हुए आप लोगों से कह रही थी कि हफीज़ सेंटर जाएंगे। तो हम लोग गए थे हफीज़ सेंटर, तो वहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया हमें। लेकिन मैंने कोई वीडियो रिकॉर्ड इस वजह से नहीं की क्योंकि मैं पार्किंग एरिया में खड़ी थी और मेरे हस्बैंड गए थे अंदर, क्योंकि वहाँ पे रश बहुत था आज। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम बाहर खड़ी रहो, और बाहर इस कदर गर्मी थी। बारिश तो हुई थी लेकिन उसके बाद हवा बिल्कुल भी नहीं थी और मैं इतनी देर खड़ी रही। और बल्कि मैंने अपने हस्बैंड पे गुस्सा भी किया कि आप या तो मुझे इधर बुलाया ही ना करें और या फिर बुलाते हैं तो मुझे भी अंदर लेके जाया करें। तो खैर फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो पहले जाते हैं, मतलब मेरी अम्मी की तरफ चलते हैं, वहाँ से पास था। और उसके बाद फिर हमने कारफोर भी जाना था। अम्मी के घर भी वीडियो इस वजह से रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि वहाँ पे भी हम थोड़ी देर बैठे, और जब आपको पता है थोड़ी देर के लिए इंसान जाता है तो क्या मोबाइल कैमरा जो है वो ऑन करके बैठ जाए, वो अच्छा नहीं लगता। तो फिर हम आ गए अब कारफोर। अम्मी के घर से हमने चाय शाय पानी शानी पी के तो अब हम आ गए हैं कारफोर। और कारफोर से मुझे करनी थी मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग। वीकेंड पे एक्चुअली अभी भी मॉल बंद है। पहले सैटरडे खुला था, मॉल ऑन था, लेकिन अब फिर दोबारा से उन्होंने सैटरडे संडे जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया है, लॉकडाउन कर दिया है। तो इस वजह से हमें वर्किंग डे में ही आना पड़ता है और ये एक बहुत बड़ा मसला है। मैं कहती हूँ वर्किंग डे में ये बेशक बंद कर दे, लेकिन कम से कम छुट्टी वाले दिन जो है वो ये लाजमी वीकेंड पे लाजमी खुला रखा करे। बहुत ज़्यादा मसला होता है कि हमें जो है वो जॉब वाले बंदे के लिए कि वो ऑफ़िस से जल्दी निकले तो फिर हम जाएं, क्योंकि मॉल भी तकरीबन रात 10 बजे तक बंद हो जाते हैं। तो खैर आज मैंने घर पे कुछ भी नहीं बनाया था क्योंकि मैं ऐसे ही निकल आई थी, मुझे यही था मैं खिचड़ी जाके बनाऊंगी। तो लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था और अम्मी अब्बू तो खैर कह रहे थे खाना खा के जाएं, लेकिन हमने कहा नहीं, हम खाना जो है नहीं खाएंगे, घर जाके खा लेंगे। खैर मैंने उन्हें ये नहीं बताया था मैंने आज घर कुछ नहीं बनाया। मेरे हस्बैंड कहने लगे कोई बात नहीं, हम आज इधर कारफोर से मिलते हैं नान, हम वो ले जाएंगे और खा लेंगे। तो यहाँ पे आते ही पहले हमने नान का पता किया। चिकन मिन्स वाले नान तो ख़त्म थे, मतलब पता नहीं उनके पास मटेरियल ही नहीं था या ख़त्म हो गए थे। और बीफ मिन्स भी नहीं था, सिर्फ आलू वाले नान थे उनके पास। मतलब आलू का मटेरियल पड़ा था, ये लोग बना के नहीं रखते, ये लोग फ्रेश बना के देते हैं जब इन्हें ऑर्डर मिलता है। तो हम इन्हें कह गए थे नान वाले से कि आते ही एंटर होते ही हमने कह दिया था कि नान लगा दें आलू की फिलिंग वाले, तो वो फिर हम वापसी पे जाके ले लेंगे।
और यहाँ पे जी मैं लेने आई हूँ मैगी। देख रही थी, खैर स्पैगेटीज़ भी देख रही थी, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं ख़रीद ही नहीं सकती क्योंकि मेरे हस्बैंड खाते ही नहीं हैं और मैं अपने लिए क्या बनाऊँ। तो यहाँ से मैं उनके लिए मैगी देख रही थी। तो बस उनको मैगी बहुत ज़्यादा पसंद है, उन्हें मैकरोनीज़ भी नहीं पसंद, उन्हें स्पैगेटीज़ भी नहीं पसंद। वो कहते हैं इससे बेहतर है तो मुझे नूडल बना दिया करो। तो बस उनकी पसंद है, हर एक बंदे की अपनी चॉइस होती है। तो ये उनकी फेवरेट है तो मैंने उनके लिए ख़रीद ली क्योंकि उन्हें बेवक्त भूख जो है वो बहुत ज़्यादा लगती है। और हम लोगों ने ऑलमोस्ट हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी। तो यहाँ पे नान वाले के पास आए तो वो नान वाला ही नहीं था। तो उनसे हमने कहा कि हमने ऑर्डर दिया था, तो वो कह रहे कि वो अंदर गया है काम से, आके वो लगा देता। और जी घर आते आते हमें तकरीबन 8:30 हो गए थे। तो आते ही बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, नान खाए और वीडियो मुझे बनाने का बिल्कुल भी याद नहीं रहा। तो ये सारे शॉपिंग बैग मैंने एज़ इट इज़ ही रख दिए थे। तो ये देखें, जो सबसे खुशी की बात है वो ये है कि मेरा जग आ गया है, यानी मेरा ब्लेंडर आ गया और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और थैंक यू सो मच मेरे बहनोई के लिए जिन्होंने बहुत एफ़र्ट करके आखिरकार मुझे जग ला ही दिया। और इसके साथ ही मैं ब्लॉग का करती हूँ एंड अल्लाह हाफ़िज़।